हे वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर दीपक सूरा। आज हम शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी क्लास 10th। आप इस वीडियो का यूज़ एसएससी, यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं। स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ एमसीक्यू पे फोकस करें। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जैसे जैसे एमसीक्यू किस तरह से बन सकता है। ओके, तो देखते हैं। यहाँ पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले देखते हैं रिसोर्सेज क्या होता है। एवरीथिंग दैट सेटिस्फाई आवर नीड्स। सभी वस्तुएं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं वो रिसोर्सेज होती हैं। ओके, इसमें मेनली 3 टाइप हैं, नेचर, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या है, एक तो हमारे पास जो नेचुरल प्रेजेंट है, एक जो कि ह्यूमन ने बनाई है, और एक खुद ह्यूमन भी एक क्या है, रिसोर्स है। हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं किसी भी काम में। बाहर कोई भी अलग अलग सर्विस करता है, डॉक्टर है, वकील हैं, कुछ भी है, वो एक तरह से क्या ह्यूमन रिसोर्स है। अनदर क्या है, क्लासिफिकेशन का और क्राइटेरिया क्या है, उसके ओरिजिन के अकॉर्डिंग करते हैं हम। ओरिजिन के अकॉर्डिंग कैसे हो सकता है, बायोटिक। बायोटिक का एक रिलेशन क्या रहता है कि जो भी चीज़ें, उसका रिलेशन होगा लाइफ से होगा। ओके, जो चीज़ें जीवित हैं उनको क्या बोलते हैं, बायोटिक। फ्लोरा, फौना एंड लाइफ स्टॉक। या फ्लोरा वर्ड क्या है, फ्लोरा मीन्स क्या रहता है, जो कि आपके प्लांट्स हैं उनको क्या है, जो उनकी जो अलग अलग तरह के प्लांट हैं वो सभी क्या आते हैं, फ्लोरा के अंदर आते हैं। एंड जो एनिमल्स की जो अलग अलग वेराइटी हैं वो क्या है, फोना के अंदर आती हैं। ओके, अलग अगला क्या है, ए बायोटिक। ए बायोटिक क्या है, जिनके अंदर लाइफ नहीं है, जितनी भी चीज़ें हैं जैसे रॉक्स है, मेटल्स है। ओके, अगला क्राइटेरिया क्या है, एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि जो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं या जो ख़त्म नहीं होती। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। एक बार यूज़ करने के बाद जो चीज़ें हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल। कंटिन्यूस और फ्लो एंड बायोलॉजिकल क्या है, हम उनका दोबारा यूज़ कर सकते हैं, कैन बी रीन्यूएबल, दोबारा यूज़ हो सकती हैं। ओके, जैसे कि सोलर सनलाइट जो आ रही है हम आज भी यूज़ कर रहे हैं, और कुछ ऐसा नहीं है कि आज आने के बाद सनलाइट ख़त्म हो जाएगी। वाटर क्या है, वाटर एक साइकिल स्टार्ट रहता है। वाटर पृथ्वी पर कभी भी ख़त्म नहीं होगा। एक बार यूज़ होने के बाद फिर वो वाटर साइकिल में जाता है, फिर से हमारा रेन, सी, ओशियन, बायोडाइवर्सिटी, ऐसे ये पूरा साइकिल चलता रहता है। ओके, अगला है नॉन रीन्यूएबल। नॉन रीन्यूएबल क्या रहता है, उनको बढ़ने के लिए बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। जैसे आपको पता ही है कि फॉसिल्स रहते हैं, कोयला है जैसे कि, उसको बढ़ने के लिए मिलियंस ईयर लगते हैं। फॉसिल्स जैसे कोई भी बायोटिक थिंग थी, प्लांट, एनिमल की डेड बॉडी बहुत समय तक धरती के अंदर, जब तक वो दबाव के कारण उनके ऊपर दबाव बनता गया, और कुछ लंबी प्रोसेस के बाद उसके क्या, कोयले की फॉर्मेशन हुई। अब उसका एक बार यूज़ होने के बाद दोबारा नहीं बन सकता अपने आप, वो उसकी प्रोसेस क्या बहुत लंबी है, इसलिए उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। अब क्या, ओनरशिप सिंपल है, इंडिविजुअल किसी एक का हो सकता है, कम्युनिटी ओन्ड किसी एक कम्युनिटी का हो सकता है। ओके, अगला है जैसे कि नेशनल है, इंटरनेशनल है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है सबसे क्या है, इंटरनेशनल वाला। नेशनल आप समझ सकते हैं कि किसी भी एक क्या है, पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो चीज़ें आती हैं उनको हम नेशनल बोलेंगे। ओके, इंटरनेशनल में क्या होगा, इंटरनेशनल जैसे कि हमारा ओशियन में रहता है कुछ एरिया, कुछ किलोमीटर तक, जैसे 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा पूरा क्राइटेरिया रहता है कि हम कुछ भी उसमें कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके बाद का एक एरिया होता है 200 नॉटिकल माइल्स तक का, उसमें क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होता है। वहाँ पर क्या रहता है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या रहती है हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरा एरिया हमारा हो जाएगा। और उसके बाद का एरिया तो क्या हो जाता है, ओपन ओशियन हो जाता है, वो पूरे वर्ल्ड का है, उस पर किसी का हक नहीं होता। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट मतलब क्या है कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं या उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग क्या है, इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिसमें क्या है, वो प्रेजेंट तो हैं लेकिन हम उनका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। वो प्रेजेंट तो है लेकिन हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे। पोटेंशियल मीन क्या है कि हम उसका, हो सकता है कि हम उसका भविष्य में यूज़ कर पाएँ। ओके, डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या है कि हमें उनका पता है कि उसकी क्वालिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, और उनका हम उनका यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक क्या होता है,
स्टॉक क्या रहता है कि जैसे पोटेंशियल क्या रहता है कि जैसे हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट तो हैं और वो हमारी ज़रूरतों को पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है उसको यूज़ करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए ना वो हमारे पास नहीं होती। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हमें पता है कि भाई एक रिच सोर्स है एनर्जी का, उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब बना सकते हैं, मतलब बहुत सारी एक्टिविटी है जो उससे हम कर सकते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, हाइड्रोजन कंट्रोल की आती है। हाइड्रोजन कंट्रोल करने में जो हमें जो जो प्रोसेस चाहिए, जो जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो हमारे पास नहीं है, इसलिए वो एक क्या स्टॉक के रूप में है। ओके, अगला क्या है, रिजर्व्स कैन बी पुट इन टू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी नो हाउ बट देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड कैन बी यूज्ड फॉर द मीटिंग फ्यूचर। हमें पता है कि हम उसका यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन फिर भी उसका फ़िलहाल नहीं कर रहे, थोड़े कुछ समय के बाद करेंगे। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अपना न्यूक्लियर पावर है। अब न्यूक्लियर पावर का हमें पता है कि उसका कैसे यूज़ होगा, लेकिन फिर भी उस पर रेस्ट्रिक्शंस हैं और आगे समय में उसका यूज़ करेंगे, इसलिए वो क्या रिजर्व तरह से रिजर्व रिसोर्स है एक तरह से। अगला क्या है, डेवलपमेंट रिसोर्सेज, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस पेज पर। यहाँ पर आगे इसमें क्या है, प्रॉब्लम्स बताए गए हैं, आप सबको पता है प्रॉब्लम्स तो कि कैसे कैसे क्या प्रॉब्लम है। डिप्लेशंस हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, कोई क्या रहता है कि कुछ ही लोग उसका एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सब प्रॉब्लम्स आपको पता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या होता है कि हम रिसोर्सेज का यूज़ करें विदाउट इन्वायरमेंट डैमेज, इन्वायरमेंट को कोई उसका डैमेज ना हो और आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन भी उसका यूज़ कर सकें, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि एक तरह से नॉर्मल बात में, नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो क्या है, हम उसका आज अच्छे से यूज़ करें और उसका कोई बुरा इफ़ेक्ट ना हो इन्वायरमेंट पे, और हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी उसका अच्छे से यूज़ कर सके, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर डेफिनेशन है जो एज इट इज़ आप याद कीजिए, मेंस में या स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, एक समिट हुआ था, रायो डी जेनेरियो अर्थ समिट क्या हुआ था 1992 में ब्राज़ील के अंदर। ये क्या था, फर्स्ट ऐसा इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था जिसने क्या, पहले तो क्या होता था कि हम इन्वायरमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे, बाद में 1992 में पूरे विश्व में पहली बार इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ, जिसके अंदर हमने क्या अपनाया था, एक एजेंडा 21। एजेंडा 21 में क्या था, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। एक तो एमसीक्यू ये ब्राज़ील में हुआ था, एक 1992 में हुआ था। ओके, अर्थ समिट, ये रायो डी जेनेरियो एक सिटी है ब्राज़ील के अंदर। ओके, इसमें क्या हुआ था, एजेंडा 21, इसको आप रिलेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मेन और एमसीक्यू क्या बन सकता है कि हम एजेंडे हमने क्या बनाया था कि इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करेंगे और पॉवर्टी को दूर करेंगे, डिसीज़ को हम दूर कर देंगे ग्लोबल कोऑपरेशन से, मतलब कि हम पूरे विश्व में एकता के साथ और म्यूचुअल नीड्स को ध्यान में रखते हुए, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए हम ये सब करेंगे। वन मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था उसका, एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा, क्योंकि क्या रहता है, हर एक देश की प्रॉब्लम अलग रहती है। ओके, अगर कोई नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है और वहाँ की प्रोसेस और वहाँ की जो लाइफ है वो अलग होगी, जैसे कि और फिर क्या, जो सदर्न हेमिस्फेयर में है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ के एजेंडा अलग होगा, इन्वायरमेंट अलग है, इसलिए वहाँ पर हम कुछ इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, सोशियो, अलग अलग से पॉलिटिकल अपने अकॉर्डिंग हम एजेंडा हम चूज़ कर सकते थे। लेकिन क्या है, मेन बात क्या थी, हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट डैमेज को रोकना है, पॉवर्टी कम करना है, डिसीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, मेन बात इधर यही है। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, मेंस के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू यहाँ से कुछ नहीं बनता। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या था, रिसोर्सेज कंजर्वेशन। रिसोर्सेज कंजर्वेशन हमें पता ही है अभी कि बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उनका हमें सोच समझ के यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसमें क्या
सबसे पहले क्या होता है, रोम में क्या होता है, एक सिस्टमिक वे बनाते हैं हम कि अन का हम सिस्टमेटिक यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या था, उस टाइम पे एक बुक थी जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। बुक का इन टाइटल नाम क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर। यहाँ से MCQ बन सकता है, जिसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जिक्र हुआ सबसे पहले। इससे पहले क्या ना, ऐसे कुछ वर्ड्स ये था ही नहीं, क्योंकि हम इन्वायरमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। ठीक है, 1987 में ओके ये हमारा हुआ था, जिसके अंदर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जिक्र स्टार्ट हुआ। रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वाज मेड बाय द ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ये एक कमीशन बिठाया गया था जिसने रिपोर्ट दी थी, ये उसका ऐड थे, तो उसका नाम दिया गया ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ओके, लैंड रिसोर्सेज, अब देख सकते हैं कि लैंड भी एक रिसोर्स है। लैंड रिसोर्स कैसे हो सकता है भाई, जैसे कि हमने कहीं भी घर बनाया, वो भी एक लैंड है। कहीं से भी भाई जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, वाइल्ड लाइफ जैसे भी जो हमारे जीव जंतु हैं फॉरेस्ट में रहते हैं, कहीं भी रह रहे हैं, लैंड पर तो रहते ही है ना, तो एक तरह से रिसोर्स है, क्योंकि वो हमारी हेल्प कर रहा है। कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ऑल आर एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग ऑन द लैंड रिसोर्सेज। ओके, लैंड यूटिलाइजेशन क्या है, लैंड यूटिलाइजेशन में उसका कैसे प्रयोग कर रहे हैं। फॉरेस्ट है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, बैरन एंड वेस्ट। यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, मतलब जो कि है जिसका कोई MCQ नहीं बन सकता। एक इधर सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ओके, यहाँ क्या है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। यहाँ क्या, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, वहाँ पर क्या होता है, खेती तो हो सकती है, लेकिन वहाँ पर क्या उसको छोड़ दिया गया है ऐसे ही 5 एग्रीकल्चर ईयर्स तक। ठीक है, फिर यहाँ नेक्स्ट क्या था, फेलो लैंड्स। फेलो लैंड्स क्या होते हैं, करंट फेलो और एक होता है नॉन करंट फेलो। यहाँ पर दो तरह की टाइप है। करंट फेलो में क्या होता है, उसको छोड़ दिया गया है विदाउट कल्टीवेशन लेस देन 1 ईयर, मतलब जो एग्रीकल्चर ईयर होता है ना, जिसमें खेती पूरी हो जाती है, एक उसके लगाने से काटने तक का जो बीच का समय है, एग्रीकल्चर ईयर है जो, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर ईयर। उसका 1 ईयर से कम अगर टाइम तक उसको छोड़ा गया है तो उसको बोलते हैं करंट फेलो। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, अदर देन करंट फेलो मीन, और इसको क्या बोल सकते हैं आप, नॉन करंट फेलो। उसमें क्या रहता है, 1 से 5 साल तक का टाइम होता है। ठीक है, यहाँ बस जस्ट ये आप ध्यान रखिए कि उसमें कितना टाइम था। ठीक है, फिर आता है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। हम क्या है, उसको डिग्रेडेशन हो रहा है जो लैंड, और उसका हम कैसे रोक सकते हैं उसको, और उसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है, सबसे बड़ा रीज़न क्या है, ह्यूमंस। हम सबसे बड़ा रीज़न तो हम खुद ही हैं। ओके, क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द लैंड डिग्रेडेशंस। सबसे आपको पता ही है, ये पेड़ काट रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजिंग हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा माइंस कर रहे हैं। क्वेरिंग मीन्स क्या होता है कि एक तरह से माइनिंग ही होती है, लेकिन इसका डिफरेंस रहता है ओपन एरिया में हो रही है या क्लोज एरिया में हो रही है। ओके, माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, ये सब प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रहा है। इसको हम कैसे अच्छी तरह से इसको यूज़, मतलब क्या है कि हम इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, रो कैसे कर सकते हैं। एफोरेस्टेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट। एफोरेस्टेशन मीन्स क्या होता है, एफोरेस्टेशन होता है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना स्टार्ट करें। ओके, हम ग्रेजिंग कर तो रहे हैं, लेकिन उसको प्रॉपर मैनेज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एरिया पे कंटिन्यू ग्रेजिंग हो रही है। ओके, उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर एक एरिया में अब ग्रेजिंग, उसको थोड़े दिन के लिए रिकवरी टाइम दीजिए, फिर दूसरे एरिया में जाइए। इस तरह से क्या है, उसको मैनेज कर सकते हैं। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स विद द प्लांट कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग। अब क्या है, कुछ एरिया में हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। अगर यहाँ पर हमने ट्रीज़ लगाए, ओके, यहाँ पर एनिमल्स हैं, तो यहाँ पर हमारे जो कल्टीवेटेड प्लांट हैं, यहाँ तक इनके एंट्री को रोक सकते हैं, जैसे कि करके हम प्लांटिंग करके भी। इस तरह से स्टेप्स हैं कुछ, ऐसे कोई MCQ नहीं बनता है। एक MCQ कुछ छोटे मोटे एग्जाम्स में कभी आ सकता है। ऑर्गेनिक ह्यूमस, जो सोइल के अंदर क्या रहता है, 2 तरह के पार्ट है अभी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ओके, ऑर्गेनिक में क्या होगा, ह्यूमस। ह्यूमस मीन्स जितना भी ऑर्गेनिक पार्ट है भाई, कोई एनिमल, इंसेक्ट, लीव्स, जो भी उसके अंदर डेथ होती है और डिकम्पोज हो जाता है, उसके बाद जो फॉर्मेशन होती है ना, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक ह्यूमस। ठीक है, इनऑर्गेनिक आपको पता ही है, इनऑर्गेनिक मीन्स क्या होगा, जो मिनरल्स हैं, साल्ट्स हैं, ऐसी चीज़ें होंगी, उनको बोलेंगे इनऑर्गेनिक मटेरियल। ओके,
इसका सोइल्स का फिर क्या गया है, अभी क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन सबसे पहले क्या है, एलुविलाई सोइल। एलुविलाई का जब भी आए आपको दिमाग में आपने सोचना कि नॉर्थ इंडिया, ओके। एलुविलाई क्या है, नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में मोस्ट ऑफ जो भी जितना भी मैक्सिमम है वो क्या है, एलुविलाई। उसमें क्या है, मेजर क्या है, 3 रिवर से बना हुआ है। मतलब क्या है, वहाँ पर 3 रिवर सिस्टम है, उसकी वजह से एलुविलाई फॉर्मेशन हुई है। इंडस आपको पता है, इंडस क्या है, अभी जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होती फिर ये पाकिस्तान जाती, गंगा यहाँ से, ब्रह्मपुत्रा इधर से, ओके। मोस्ट ऑफ एलुविलाई सोयल, ओके। अगला किधर क्या है, नहीं ये राजस्थान, गुजरात, अप्रोक्स कुछ एरिया उसमें पड़ता है, ठीक है। और क्या, फाउंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पार्टिकुलरली इन द डिटेल ऑफ द महानदी इन द गोदावरी एंड कृष्णा एंड कावेरी। वहाँ पर क्या जो डेल्टा फॉर्मेशन होती है ना, महानदी और गोदावरी की, कृष्णा कावेरी, ये क्या है, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदियाँ हैं, ठीक है। अब नदी जो सेडिमेंट लेके आती है ना, उसकी वजह से क्या है, एलुविलाई सोइल एलुविलाई फॉर्मेशन हुई थी। उसी प्रकार के वहाँ पर भी साउथ में भी वो बहुत बड़ी नदियाँ हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर भी एलुविलाई की फॉर्मेशन कुछ एरिया में होती है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ द वेरियस प्रोपोर्शन द सैंड, स्लीट, क्ले। इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, एक ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको सर्च कर सकते हैं, डिटेल में पढ़ना है तो, डुआर्स, चोज एंड टेराई। इसमें क्या रहता है, टेराई, और ये एक जैसे कि रिवर आई, वहाँ पर सेडिमेंट फॉर्मेशन हुआ, उसके कुछ 16 किलोमीटर कुछ एरिया रहता है, वहाँ तक का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, तेराई। मतलब आप चेक कर सकते हैं एक्चुअली कितना किलोमीटर से वहाँ पर क्या तेराई फॉर्मेशन होती है। अगर पानी ज़्यादा आ रहा है तो उसमें क्या रहता है कि कट फॉर्मेशन हो जाती है सोइल के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, डुआर्स और चोस, ये अलग अलग तरह की क्या है, वहाँ पर सोइल फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। फिर क्या रहता है, जो एलुविलाई सोइल है ना, उसकी एज के अकॉर्डिंग क्या है, उसको डिवाइड किया गया। एज कैसे कि भाई, जैसे उसकी फॉर्मेशन अगर बहुत पहले टाइम में हुई थी, ओल्ड है, तो उसको क्या बोलते हैं, बांगर, ठीक है। अगर कुछ न्यू है तो उसको बोलते हैं खादर, ठीक है। आप इसको याद कर सकते हैं, भंगार की चीज़ें क्या हैं, जो भंगार होगी चीज़ें उनको वेस्ट, वेस्ट है भंगार से बोलते हैं ना, ओल्ड चीज़ें भंगार के भाव बेच देना, ओके। भंगार मीन्स ओल्ड, न्यूली न्यू एलुविलाई सोइल क्या है, खादर। द बांगर सोइल हैज़ अ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ द कंकर नोड्यूल्स देन द खादर। अब जो बांगर जो ओल्ड सोइल थी, उसके अंदर क्या बहुत सारे कंकर प्रेजेंट है, ठीक है। जो ओल्ड है बांगर है, और जिसके अंदर कंकर है वो क्या बांगर है। इसको रिलेट करना है दोनों चीज़ों को, ओल्ड एंड कंकर किस में प्रेजेंट है, बांगर के अंदर। ऐसे एमसीक्यू बन सकता है। खादर हैज़ द मोर फाइन पार्टिकल्स, जो न्यू है वो उसके अंदर क्या बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं, छोटे पार्टिकल, जिसकी वजह से क्या मोर फर्टाइल देन बांगर, ठीक है। बांगर में तो क्या उसमें क्या बड़े बड़े क्या होंगे, कंकर प्रेजेंट। हम इतने कंकर होंगे तो भाई उसमें पौधा कैसे उगेगा, फर्टाइल नहीं होगी ना, सिंपल बात है। एडुकेट पोर्शन ऑफ द पोटास एंड फॉस्फोरिक, यहाँ इसकी क्वांटिटी देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से मात्रा में प्रेजेंट है। और ये आप देख सकते हैं, शुगर केन, पैडी, व्हीट, नॉर्मल। यहाँ पर क्वेश्चन तो इतना कुछ बनेगा नहीं कभी। इसको क्या है, ब्लैक, नेक्स्ट आती है हमारी ब्लैक सोयल। ब्लैक सोयल क्या है, आल्सो नोन द रेगुलर सोयल, शायद रेगुलर सोयल है इधर। ब्लैक सोयल में क्या होता है, उसको भाई ब्लैक क्यों है, क्योंकि क्या था, पुराने टाइम में बहुत पहले क्या हुआ था, जो हमारे वल्केनो प्रेजेंट थे, वल्केनो में क्या हुआ, इरप्शन हुआ, और जो वहाँ से जो लावा प्रेजेंट था उसको ठंडा होने की वजह से जो हमारी सोयल बनी वो क्या है, ब्लैक सोयल, ठीक है। आइडियल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ब्लैक सोयल। यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बढ़ेंगे हमारा। सबसे पहला क्या है, ब्लैक कॉटन सोयल, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, कॉटन की फॉर्मेशन क्या होता है, खेती होती है यहाँ पर, ठीक है। सोयल टिपिकली ऑफ द डेक्कन ट्रैप, जो डेक्कन का एरिया हमारा उसको बोलते हैं बेसेल्ट। बेसेल्ट मीन्स ब्लैक सोयल, ब्लैक सोइल्स मीन कॉटन सोयल मीन, आप इसको रिलेट करीजिए, ठीक है। और क्या है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र क्या है, ये एक महाराष्ट्र के अंदर ही पार्ट है। मालवा, मध्य प्रदेश, ओके। ये छत्तीसगढ़, एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ओके। मतलब आप इसको मैप भी है, एनसीईआरटी की बुक में जो मैप दिया गया आप उसको देख सकते हैं, अच्छी तरह आपको फोकस रहेगा। बस ये याद रखिए, ब्लैक सोयल, कॉटन एंड बेसाल्ट, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर। अब और क्या है इंपॉर्टेंट, क्या, गोदावरी, कृष्णा। गोदावरी महाराष्ट्र से जो रिवर जाती है, नासिक से स्टार्ट होके गोदावरी जो रिवर है, ओके। कृष्णा वैली, जो इसकी वैली है वहाँ पर क्या है, ब्लैक साल्ट प्रेजेंट है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, यहाँ पर होल्ड मॉइस्चर कैपेसिटी। यहाँ पर क्या है, आपको पता है इस एरिया इधर क्या है कि रेन कम होती है, रेन कम होने की वजह से, और यहाँ पर फिर भी अच्छी फसल होती है। क्यों होती है, क्योंकि होल्ड मॉइस्चर, जो ब्लैक सोइल है ना
वो मॉइस्चर को होल्ड कर लेती है, जिसकी वजह से क्या अच्छी फसल होती है इधर। शुगर केन वगैरह की इधर तो बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, ठीक है। या पुअर क्या, एक ये MCQ यहाँ से बन सकता है, पुअर इन द फोस्फोरिक कंटेंट डेवलप, सॉरी, पुअर इन फोस्फोरिक कंटेंट, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब धूप पड़ती है ना, धूप पड़ने की वजह से उसके अंदर बहुत सारी क्रैक आ जाते हैं। NCERT में एक अच्छा सा डायग्राम दिया गया जिसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी क्रैक्स दिखाई गई हैं। रेड एंड येलो सोयल, जैसे अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये देखिए, ये अपना प्यारा भारत, इधर क्या इस साइड आपको पता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बहुत सारे इस एरिया में क्या है, सबसे ज़्यादा आपको पता आयरन, लोहे की खाने हैं। लोहे आपको पता है रेड कलर का होता है, ओके, मतलब अप्रोक्स रेड, रस्टिंग होने के बाद रेड कलर हो जाता है उसका, ओके। इसलिए इस जो वहाँ पर मिनरल्स प्रेजेंट हैं उनकी वजह से क्या है, उसका रेड और येलो कलर हो जाता है। और येलो कैसे बन जाता है, जब जैसे रेन आएगी ना इधर, तो इसका क्या होता है, जो आयरन के साथ उसकी हाइड्रेट क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है, जो सोयल के क्रिस्टल थे और वाटर उसके साथ मिक्स होगा, उसकी वजह से क्या होगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं उसको। मेटामॉर्फिक क्यों बोलते हैं कि भाई उस क्या उसकी फॉर्मेशन चेंज हो रही है, ठीक है। उसके वजह से क्या हो रहा है, हाइड्रेटेड फॉर्म बन रही है, जिसकी वजह से उसका येलो कलर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सोयल आते हैं अभी लेटराइट सोयल। लेटराइट का मीनिंग होता है अभी ब्रिक। ये MCQ बन सकता है कभी, लेटराइट का मीनिंग क्या होता है, ब्रिक, ओके। एक मेन बात क्या है, लेटराइट वहाँ पर होगी जहाँ पर भी टेम्परेचर बहुत हाई हो और रेनफॉल भी बहुत हाई हो। हालांकि ये बात कर रहा है अभी साउथ में, और साउथ में भी कहाँ, बिल्कुल साउथ में, मिडल वाला नहीं, साउथ में, जैसे जब हमारा केरला तमिलनाडु एरिया है उधर की बात हो रही है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, टेम्परेचर भी अच्छा खासा ज़्यादा है और रेनफॉल भी ठीक ठाक, क्योंकि मानसून ज़्यादा आता है और दोनों तरफ से, तीनों तरफ से उधर क्या है, सी प्रेजेंट है, इसलिए कि वहाँ पर रेनफॉल भी ज़्यादा होता है। एक लीचिंग प्रोसेस होती है यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, लीचिंग क्या होता है। लीचिंग देखिए, जैसे कि अर्थ सरफेस है ना, अब यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होंगे ना, इसकी अपर लेयर में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट हैं, ओके। जैसे ही रेन होती है, रेन होने के कारण इसके जो मिनरल्स हैं टूट टूट के छोटे छोटे पार्टिकल बन के क्या है, अर्थ के नीचे चले जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग, ओके। अब ये जो लीचिंग प्रोसेस है और ये जो पूरी टेम्परेचर और सोयल, ये जो कंडीशन बन रही है, ये किसके लिए हेल्पफुल है, इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर ज़्यादातर हमारी टी एंड कॉफ़ी फॉर्मेशन होती, मतलब ग्रोविंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट है, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इन हिली एरियाज, ओके। नेक्स्ट देखते हैं भाई, उड़ीसा असम में भी कुछ एरिया में होता है, क्योंकि वहाँ भी क्या है, उड़ीसा असम में क्यों हो रहा है, असम तक बात क्यों पहुँची, क्योंकि वहाँ रेनफॉल है इसलिए। और क्या है, जो हमारी टी है वहाँ पर क्या है, स्लोप्स प्रेजेंट होने की वजह से, और वहाँ पर भी कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी वहाँ पर भी टी की मतलब ग्रोविंग हो रही है। सबसे मेन बात है कैजूनट क्या है हमारा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, आप याद रखिए कैजूनट वगैरह साउथ इंडिया, ओके। एरिड सोयल, अब आता भी एरिड सोयल भी, जब भी जहाँ भी दिखे, एरिड्स मीन्स सॉरी, एरिड सोयल जहाँ भी दिखे, एरिड्स मीन्स आप रिलेट कीजिए रेगिस्तान से। रेगिस्तान में क्या है, रेड टू ब्राउन कलर होता है इसका, ठीक है। इसका और टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर क्या है, क्योंकि बहुत साल पहले वहाँ भी क्या था, समुंदर था, आपको पता ही है, जो हिस्ट्री में मतलब उसका देखें, जो हमारी अर्थ की थी, वहाँ पर क्या समुद्र ही था पहले। साल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई, लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर, लैक ह्यूमस, क्योंकि लैक ह्यूमस क्यों है, मॉइस्चर कम क्यों है, ह्यूमस वहाँ भाई कुछ है ही नहीं, प्लांट ही नहीं है, इंसेक्ट ही नहीं है, तो ह्यूमस कहाँ से आएगा, ऑर्गेनिक मटेरियल कहाँ से आएगा, उधर है ही नहीं वो, ठीक है। ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर, ओके। हाई टेम्परेचर है, इवेपोरेशन फास्टर है, ठीक है। मॉइस्चर तो नेचुरल कम होगा, ओके। और हाँ, अब इम्पोर्टेंट चीज़ बात क्या होती है, कंकर क्या रहता है, जो उसका लोअर ओरिजिन है ना, अभी जो लोअर ओरिजिन है, जहाँ पर उसमें क्या होता है, कंकर फॉर्मेशन होते हैं बहुत ज़्यादा। कंकर क्या है, कैल्शियम से बने हुए हैं, और वो क्या करते हैं, जो पानी ऊपर से आता है ना, उसको नीचे नहीं जाने देते कभी, इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर कम हो जाता है। इनफिल्ट्रेशन वाटर कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, नीचे का जो वाटर टेबल है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए। जो लोअर ओरिजिन है, राजस्थान का एरिया है, जो वेस्टर्न राजस्थान का एरिया है, वहाँ पर क्या है, लोअर ओरिजिन पे कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंकर फॉर्मेशन होता है और जिसकी वजह से इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर बहुत कम हो जाता है।
सो नेक्स्ट देखते हैं हम फॉरेस्ट सोयल। फॉरेस्ट आपको पता है ज़्यादातर क्या है, हमारे हिली एरिया में प्रेजेंट है। ओके, क्योंकि जो हमारा लैंड है वहाँ तो उसको काट दिया, पूरे को काट काट के पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ हम घर बनाए हैं इधर उधर जो रहते हैं हम, ठीक है, वो क्या है मोरे जो हमारा ज़्यादा फॉरेस्ट प्रेजेंट है वो क्या है हमारा हिल्स पे प्रेजेंट है। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अकॉर्डिंग टू वैरायटी ऑफ माउंटेन क्या है, क्योंकि देख सोचिए ग्लेशियर्स हैं, वहाँ पर क्या सोयल अलग होगी। अगर अपने इधर आए और थोड़ा साउथ की तरफ आए, शिवालिक रेंज है, अरावली रेंज है, वहाँ पर माउंटेन्स अलग हैं, इन्वायरमेंट अलग है, तो क्योंकि इसलिए वहाँ पर क्या है अलग अलग उसका टेक्सचर हो सकता है। लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप। लोमी एंड सिल्टी इन द वैली साइड, लोमी मतलब सिल्टी ये क्या होगा वैली साइड्स में होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या वैली साइड्स में क्या पानी की होगा, क्योंकि वैली कैसे बनी है, नदी वगैरह से बनी है, या फिर क्या ग्लेशियर्स के पानी इधर उधर से आया, जिसकी वजह से क्या लोमी सिल्टी सोयल है। और जो अपर स्लोप्स हैं उन पर क्या है कोर्स ग्रेन्ड है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है। स्नो कवर्ड एरिया हिमालय सोयल एक्सपीरियंस डिनोडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। एसिडिक है, एक बात अब इम्पोर्टेंट यहाँ याद रखिए, एसिडिक है और लो ह्यूमस है, कहाँ पर हिमालयाज के ऊपर। सोयल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली पार्टिकुलर ऑन द रिवर टेरेस एल्यूलाई फेंस आर फर्टाइल। आपने देखा था कि जो हमारा नॉर्थन एरिया में क्या था, एल्यूलाई से बना था, क्योंकि नदियों से बना था। ओके, ये सेम बात रिपीट हो रही है। अब क्या बात आती है भाई सोइल इरोजन। सोइल इरोजन क्या होता है, द डीन्यूडेशन ऑफ द सोइल कवर एंड द सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन। क्या होता है, जो ऊपर वाली लेयर है ना भाई, उस और जो सोइल की ऊपर वाली लेयर है पानी की वजह से या किसी भी कारण से एक जगह से दूसरी जगह या टूट जाती, ख़त्म हो जाती, उसका बह जाना, उसको बोलते हैं सोइल इरोजन। कैसे भी याद कर लीजिए, जो सोइल इरोजन क्या है, सोइल इरोजन मतलब ऊपर वाली लेयर का टूट के बह जाना, सिंपल बात। रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सोयल एंड मेक अप डीप चैनल्स एंड गलीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 20 पेज पर। गलीज क्या होता है, रनिंग वाटर की वजह से जो सोयल के अंदर कटाए हैं क्ले सोयल है उसको बोल रहे हैं गलीज। ओके, नेक्स्ट क्या है, द एंड द सॉरी बेनिफिट बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन। ओके सॉरी, इसमें क्या हुआ कि जो गलीज फॉर्मेशन होगी जिसकी वजह से क्या है वहाँ का एरिया क्या जो कल्टीवेशन के लिए तो बचेगा नहीं, क्योंकि डीन्यूडेशन हो रहा है, ऊपर की अर्थ जो फर्टाइल जो ऊपर वाला सरफेस है वो ख़त्म हो गया, उसके वजह से क्या हुआ बैडलैंड फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ का बेस्ट एग्जांपल और ये क्वेश्चन आ सकता है कभी भी किसी एग्जाम में, चंबल बेसिन। चंबल बेसिन के अंदर क्या होता है, रेविन्स बोलते हैं उसको। सोइल इरोजन हुआ और वहाँ पर क्या हम उसको क्या बोल रहे हैं, रेविन्स। ओके, काउंटर प्लोइंग, ये क्या कुछ स्टेप्स दे रखे हैं अभी, हम उसको कैसे रोक सकते हैं। काउंटर प्लोइंग, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग। काउंटर प्लोइंग क्या था, प्लोइंग करते हैं हम काउंटर्स, एक तरह से लाइन बना देते हैं हमारे खेतों के अंदर, जिसके क्या पानी एकदम से बहे ना, मतलब एकदम से पानी पूरी सोइल को ख़राब ना कर पाए। टेरेस फार्मिंग क्या छत पे फार्मिंग करते हैं, एक तरह से क्या है हिली एरिया में इसका यूज़ करते हैं भाई, ठीक है। टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्स इरोजन। ओके, इसको क्या है भी जो एरिया है उसको स्लोप्स में डिवाइड कर देते हैं, एक तरह से छत जैसे हमारी रूफ होती है ना, वैसे उसको टेरेस फार्मिंग बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग स्लोप पे बनाया गया है, जिसकी वजह से क्या है पानी एकदम से नहीं जाता और ऊपर की सोइल बच जाती है। स्ट्रिप क्रॉपिंग भी एक तरह से क्या है खेत को क्या करते हैं, उसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू द ग्रोन बिटवीन द क्रॉप्स। और क्या है, आपको पता ही है जो ग्रास है वो क्या है वाटर होल्ड कर सकती है, सोइल होल्ड कर सकती है, इसलिए क्या है उसको बीच में जो हमारी क्रॉप है उसके बीच में उसको बो देते हैं, लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या है स्ट्रिप क्रॉपिंग टेरेस फार्मिंग कंटिन्यू, और ये क्या उसको हमारे रोकने में हेल्प कर सकते हैं। इसका मेंस में एग्जाम में हम यूज़ आप किसी पेपर में यूज़ कर सकते हैं कि सोइल इरोजन को कैसे रोकें, स्ट्रिप फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग करनी, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ओके, थैंक यू।